दोस्तों, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुलिस जिसका काम समाज में कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, समाज को एक अपराध से दूर रखना या कह सकते हैं अपराधियों को दंड देना, लेकिन जब वही पुलिसकर्मी अपराध में शामिल होते हैं, तो ये देखकर बहुत ही हैरानी की बात भी है और दुःख की बात भी है। और अभी हमने एक न्यूज़ देखी कि एक जापानी महिला से 1000 रुपये रिश्वत लिए गए एक पुलिसकर्मी के द्वारा। ये गुरुग्राम की घटना है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब होती है। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ में सुधार होना चाहिए? देखिए, कानून का और ये जो पुलिस हैं, इनकी धारणा आजकल आम लोगों के मन में कैसी है? पुलिस का काम अगर लोगों की हिफाज़त करना है, तो लोगों के साथ एक अच्छा उनका संबंध होना चाहिए। लेकिन जब हम पुलिस को देखते हैं या देखिए, पुलिस को देखकर एक भय उत्पन्न होता है, पुलिस आ गई, क्या क्या बात है, क्या करेगी, है ना? ये जो छवि पुलिस ने बना कर रखी है, इसको बदलना चाहिए। ये छवि एक अच्छी छवि नहीं है। पुलिस को तो एक बहुत ही अच्छा संबंध आम जनता के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए ही काम कर रही है। और कहीं न कहीं हम लोग भी अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, तो ऐसे उनसे डरते रहते हैं और उनके बहकावे में आ जाते हैं, वो हमको डराते धमकाते हैं। आप देखिए, आजकल पुलिसकर्मी कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र गाली देते हैं। तो उनकी चयन प्रक्रिया में और उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, इन सब चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, हमारी जो देश की सुरक्षा व्यवस्था होती है ना, एक तो हमारे बॉर्डर में आर्मी उसको संभालती है, जो कि अच्छे से अपना काम कर रही है। और एक जो आंतरिक चीज़ें होती हैं देश के अंदर, उसमें जो सुरक्षा का काम पुलिस का दायित्व है। तो पुलिस में काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, काफ़ी अभद्र ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं, लाठीचार्ज करते रहते हैं, मतलब इतनी क्रूर हरकतें करते हैं कि एकदम जानवरों की तरह पीटते हैं। कोई आंदोलन कर रहा है, अभी देखिए एसएससी के लोग को, जो एसएससी के छात्र हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनको कैसे डंडों से मारा गया। और ये लोग नहीं जानते हैं कि अभी वो लोग भी उसी सिचुएशन से आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं और नौकरी मिलते ही सब पीछे की बातें भूल जाते हैं। अरे, आप भी कभी छात्र थे, तो ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, है ना? तो इस चीज़ को समझना चाहिए। आपका जो डंडा है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, ना कि कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले आम जनता से, यानी कि सामान्य लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको पुलिस के साथ सबसे पहले किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है, उनसे अच्छे से बात करना है। और कि अगर बहस करते हो तो वो लोग भी उग्र हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है पुलिसकर्मी आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है या फिर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, केस कर देंगे, क्योंकि वो तो कर सकता है ना, उसके पास ये पावर है। तो कहीं न कहीं आप उसका वीडियो बना सकते हो। अगर वीडियो उस टाइम नहीं बना सकते हो, क्योंकि पुलिस तो सामने है, मोबाइल छीन सकती है आपका, आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो उससे किसी तरीके से, है ना? ये सब आप कर सकते हो। और कोशिश करो कि उससे बहस करने की कोशिश मतलब ना हो आपकी, और अच्छे से काम बन जाए और आप अपने अधिकार भी पहचानो। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है संविधान द्वारा, आप बोल सकते हो, अपनी बात को सामने रख सकते हो। और आर्टिकल 21 के द्वारा आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, गरिमामय जीवन का अधिकार दिया गया है। तो और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, और वो पुलिस हो या कोई भी हो। इसके अलावा मैं पुलिसकर्मियों से भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए, जनता के बीच एक सहयोग की भावना लाइए और कुछ ऐसा करिए कि उनका आप पर विश्वास बने। और एक जो नकारात्मक छवि बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको भी ख़त्म करना आपका दायित्व है। और अपनी गरिमा को पहचानिए, ये वर्दी है, और इसमें दाग न लगने दीजिए किसी भी प्रकार के। अगर आप इस अपराधी वाले काम में खुद संलिप्त होते हो, तो ये बहुत ही एक छवि खराब करती है भारत की और वर्दी की भी। इसके अलावा मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है, उसको भी थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम देता है, हर तरह के लोग एग्ज़ाम देते हैं, और एक मामूली सा एग्ज़ाम देके पास करके वहीं जब पुलिसकर्मी बनते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता होती है पहले वाली, वो सब बनी रहती है। तो थोड़ा-सा इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए कि वो उन पढ़ें और उनका थोड़ा-सा विचार में बदलाव आए। हालाँकि पढ़ाई से बदलाव आता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ तो अपने स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, कितना हार्ड बनाया जाता है उसको, उसी प्रकार से पुलिसकर्मियों को भी थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए कि वो जनता के प्रति सहृदय रहें। और कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनकी भी जवाबदेही हो, अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उनकी भी शिकायत की जा सके। हालाँकि उनकी शिकायत की जा सकती है, उनके ऊपर के अधिकारियों से हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कितना भी सिस्टम बना ले, जब तक अंदर से नहीं सुधर सकते हैं, तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करता है। भ्रष्टाचार देखो, इतने सारे कानून आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, ये क्योंकि ये तो अंदर की बात होती है। इंसान ही हर चीज़ में संचालित करता है हर चीज़ को। जब वही करप्ट होगा, तो चीज़ें संचालित जो करेगा, वो भी करप्शन में उसमें ऐड करेगा।